हेलो भाइयों, कैसे हैं आप सब। मैंने जैसे आपको बोला था कि इस चैनल पे आपको सुपर 100 के लिए वीडियोस आएंगी, चाहे वो जेडबलई का हो चाहे वो नीट का हो। मैं अभी आपको पीवाईक्यू सॉल्व कराने वाला हूँ भौतिक विज्ञान 2025 के सुपर 100 जेडबलई का। चाहे जेडबलई का आप देख रहे हो चाहे नीट के लिए देख रहे हो, फिजिक्स होता है, कॉन्सेप्ट सेम ही होते हैं, क्वेश्चन अलग होते हैं। तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपको पीवाईक्यू सॉल्व कराते कराते उस सबके कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा जिस तरीके से पेपर में आए जाते हैं। मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं समझाऊंगा आपको, उस तरीके से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्या रिलेटेड है, कैसे है, सब स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये कहता है, जब प्रकाश की किरण, देखिएगा, जब प्रकाश की किरण कांच से, मतलब कि कांच से वायु की सतह के लंबवत प्रवेश करती है तो क्या होता है। क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर। वो इसका सही आंसर है, वो सीधे निकल जाती है क्योंकि वो लंबवत आती है। देखिए ऐसे ये अपने बनाते हैं, ये से अगर प्रकाश किरण सीधे आती है तो सीधे ही निकल जाएगी, ये बात सत्य है। और देखिए, अगर प्रकाश किरण जो अपना दर्पण होता है या फिर कांच होता है वह सघन होता है, जल सघन होता है, वायु अपना विरल होता है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब कोई प्रकाश किरण आती है, जैसे मान लीजिए ये है और इसका अभिलंब ये है, ठीक है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। मतलब कि जब सघन से विरल से सघन की ओर आएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। और जो एक कॉन्सेप्ट जो इसी में यूज हुआ है, देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ। अगर कांच है सीधा आएगा सीधा निकल जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अब मैं उसको कांच के सिला समझाऊंगा आपको। मान लीजिए कांच है, यहाँ से प्रकाश किरण आया, अभिलंब की ओर झुक गया, और जब ये बाहर निकलेगा तो अभिलंब से दूर हो जाएगा। मतलब आप यहाँ 3 क्वेश्चन समझ गया। अगर बाहर से अंदर आता है तो अभिलंब की ओर झुकता है, और फिर अंदर से बाहर जाता है तो अभिलंब से दूर हो जाता है, और जब सीधा आता है तो सीधे निकल जाता है। समझ गए आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच में प्रकाश की गति क्या होगी। ठीक है, प्रकाश की गति पूछा है। जब भी प्रकाश की गति पूछे तो हम अपने निर्वात से प्रकाश की चाल को गणना करते हैं उसमें। तो आपको पहले अपवर्तनांक का सूत्र पता होना चाहिए। अपवर्तनांक का सूत्र होता है कि देखिए, जब अपवर्तन होता है 2 माध्यमों की आवश्यकता होती है, एक सघन एक विरल, चाहे वो बराबर हो सकते हैं। अब दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए पहले माध्यम ये बी है, वेग है, और दूसरा माध्यम V2 है। तो जो अपवर्तनांक होता है पहले वाले माध्यम और दूसरे वाले माध्यम के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, इसका अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, 1.5। यहाँ देखिए, यहाँ मुझे जो अपने निर्वात का जो स्पीड है वो इसमें दिया नहीं है ना, कुछ खास बोला है। तो सबसे पहले उसको हम इस फार्मूला का याद रखिएगा। मैं आगे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए, अब उसको हम जो अपना जो निर्वात है वो उसको हम C मानते हैं, ठीक है। और जो अपनी कांच की गति है उसको V2 मान लेते हैं, ठीक है, V2। और इसका अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, 1.5। इसको V1 नीचे लेके चलते हैं, अच्छे से रहेगा, ठीक है। अब मेरे को क्या ज्ञात करना है, V2 ज्ञात करना है। तो अगर हम इसका यहाँ से गुणा करा दें तो देखिएगा क्या आता है, V1 1.5 V2 का मान निकालना है। इसका पक्षांतर कर देंगे यहाँ तो हो जाएगा V1 बट्टे 1.5 बराबर V2 का मान निकालना है अपने को। अब V1 आ रहा है, अब इसके जगह पर 1 है, एक V1 है, या फिर उसको हम A माने C माने, वो अचर संख्या है तो उसके जगह पर हम 1 रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ खास मेंशन नहीं किया गया है। अगर हम वहाँ पे 1 रखते हैं तो आप देख सकते हैं, मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं रखता हूँ, अब आप बोलिए क्या रख दूँ, 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए हम, इसमें ऑप्शन में होगा वो आपको चलिए दिखाता हूँ मैं। चलिए ये देखिए, ऑप्शन नंबर डी क्या लिखा हुआ है, उसके गुना जितना वो रहेगा, अपवर्तनांक जो होता है दिखाता है कि उसकी गति उसके सापेक्ष कितनी है, मतलब कितनी गुनी है, कितना कम है, तो इसके अनुपात से गुणा करने पर आ जाता है। तो इससे इसका आंसर निर्वात में गति से 1/1.5, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन लोग। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, आप ध्यान से देखिए।
पहले आराम से क्वेश्चंस पढ़ते हैं हम लोग, फिर उसको समझते हैं। गोलीय दर्पण में वह बिंदु जहां सभी समांतर किरणें परावर्तन के बाद अभिसारित होती हैं या प्रतीत होती हैं। ठीक है, प्रतीत और अभिसारी होती हैं और प्रतीत होती हैं, समझ क्या अंतर है? क्योंकि जो अपना अवतल दर्पण होता है उसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उसमें सभी किरणें आपको प्रतिवर्तित होकर एक बिंदु पर दिखती हुई मिलती हुई दिखेंगी। लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है उसमें नहीं होता है, उसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। जब उसमें तो उत्तल दर्पण में आपकी प्रकाश की लहर परावर्तित तो हो जाएंगी, लेकिन जब मिलेंगी दर्पण के बाहर ही मिल जाएंगी। और दर्पण जब पीछे जाके देखेंगे तो पीछे उसका फोकस बिंदु होता है, तो वो अपने आभासी करना पड़ता है, उसका आभास कल्पना करनी पड़ती है। तो इसलिए बोला है यहाँ, इसलिए यहाँ पे प्रतीत शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रतीत होती हैं कि वहाँ से अपसरित हो रही हैं कहलाता है। मतलब आपको डायग्राम समझाते हैं, दोनों दर्पण लेके मैं आपको समझाऊंगा। पहले ले लेता हूँ अवतल दर्पण, ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, और ये ले लेते हैं उत्तल दर्पण। यहाँ से प्रकाश किरण आएगा, ठीक है, और यहाँ से परावर्तन होके, मान लीजिए ये अपना मुख्य अक्ष है, यहाँ से परावर्तित होके यहाँ से प्रकाश किरण आया, समांतर केंद्र से चला गया। एक किरण यहाँ से आया, यहीं से मान लीजिए यहाँ समांतर है, चला गया। ये जहाँ पर मिल रहे हैं यहाँ पर बनाते हैं मुख्य अक्ष, पहले बना देते हैं मुख्य अक्ष है इसका। प्रकाश की लड़ाई यहाँ परिवर्तित हो गई, प्रकाश की लड़ाई यहाँ से परिवर्तित हो गई, और ये डॉट डॉट जो है ना ये काल्पनिक है, इसलिए आभासी बोलते हैं। तो पूछा जिस बिंदु पे मिल रहे हैं इस बिंदु को बोलते क्या है? इसको बोलते हैं मुख्य फोकस, दर्पण का मुख्य फोकस बोलते हैं। तो यहाँ पे शब्द में देख सकते हैं आप लोग को दिया हुआ है फोकस, तो फोकस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है क्वेश्चंस में, कुछ भी डाउट हो, तो आप मेरे को सीधे कॉल कर सकते हैं, क्या कमेंट कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। मैं अपना नंबर आपको शेयर करता हूँ, मेरा पर्सनल नंबर है, अब जब चाहे तब कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम अनुराग है, ठीक है। मैं आपको नंबर शेयर कर रहा हूँ अपना, देखिए 92 015 675 आप जब चाहे तब इस नंबर पर कॉल करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट का हर सवालों का जवाब दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चंस पढ़ते हैं, फिर उसके समाधान पे चलते हैं। अवतल दर्पण, ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण की बात कर रहा है। एक अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी रखी वस्तुओं का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर पर बनता है। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको डायग्राम की मदद से आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक अवतल दर्पण लेते हैं, इसका वो बनाते हैं अपना काल्पनिक रेखा। अब चलिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक वस्तु रखी हुई है 15 सेंटीमीटर, मान लीजिए यहाँ रखी है, और उसका प्रतिबिंब बन रहा है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसका फोकस कहाँ पे है खोजने के लिए बोल रहा है। चलिए इसका एक सूत्र होता है, आपने दर्पण सूत्र पढ़ा होगा, आपको बताता हूँ 1/f। शायद आपने अब 10वीं क्लास से आ रहे हैं तो आपको दर्पण सूत्र तो बनना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं बनता है तो फिर आपको कमजोरी वाली आपको पढ़ना चाहिए। NCERT को पढ़िए, NCERT आपको सब कुछ देगी, ठीक है। चलिए देखिए, दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। अब आपको चिन्ह परिपाटी भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चिन्ह परिपाटी जो है आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। v जो है और u जो है क्या है, और f तो फोकस है, आप जान गए, फोकस दूरी है। v जो होता है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है, कहाँ से? दर्पण से, दर्पण के केंद्र से। और u जो होता है वस्तु की दूरी होती है, मतलब बिंब की। आपको याद करने की ट्रिक बताऊं, देखिए बिंब का ही प्रतिबिंब बनता है, मतलब वस्तु रहेगा फिर उसका प्रतिबिंब दिखेगा। तो वस्तु को हम बिंब को यू से दिखाते हैं और प्रतिबिंब को v से दिखाते हैं। और पहले जब वस्तु रहेगा तभी प्रतिबिंब बनेगा। और ABCD के अल्फाबेट में पहले u आता है फिर v आता है, मतलब पहले वस्तु, मतलब पहले u फिर प्रतिबिंब, इसके बाद v। आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं इस तरीके से। चिन्ह परिपाटी क्या होता है, आप किसी भी दर्पण में चाहे लेंस हैं, हर जगह जब u लेंगे तो हमेशा u को ऋणात्मक लेते हैं। क्यों? आप देख लीजिए, क्योंकि जो वस्तु रहेगा हमेशा बाईं तरफ रहेगा, चाहे कोई दर्पण हो। लेंस भी लेंगे तब वो बाईं तरफ रहेगा। मतलब चिन्ह परिपाटी आप पढ़े होंगे, हमेशा जो चीज़ बाईं तरफ होती है अपने,
उसको हम हमेशा ऋणात्मक लेते हैं, जो दाईं तरफ होती है उसको प्लस लेते हैं, और नीचे वाले को माइनस लेते हैं, ऊपर वाले को प्लस लेते हैं। ये आपको चिन्ह परिपाटी अगर आपको नहीं बनता है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको चिन्ह परिपाटी पे एकदम स्पेशल वीडियो बनाऊंगा ताकि देखिए चिन्ह परिपाटी अगर आपको नहीं बनती है तो आप कुछ भी सवाल हल नहीं कर पाएंगे दर्पण जो है अपना इस पार्ट से, कोई भी सवाल नहीं लगा पाएंगे जब तक आपको चिन्ह परिपाटी नहीं बनेगी, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहले सूत्र देखते हैं, जो सूत्र आपको शायद मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइड में, सॉरी भी 1/, एक मिनट रुकिए मैं थोड़ा सा स्टेबल कर लूँ फोन को। चलिए मैं यहाँ पे सूत्र लिख दे रहा हूँ। सॉरी, ये क्या है ना, ये मेरी पहली वीडियो है, क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता था इसलिए मुझे इसकी आदत अभी अच्छे से नहीं लगी, तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। देख रहे हैं आपकी कंडीशन क्या है, पेन टैप यूज नहीं किया हमें इसलिए ये कंडीशन आ रही है। ठीक है, ये सूत्र है अपना। तो ये बोल रहा है कि उसके जो फोकस दूरी है अपनी, फोकस दूरी तो याद करनी है, मतलब कि 1/f v जो है दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, और इसका जो v जो है वस्तु जो है वो अपने दर्पण के बाएं साइड ही बन रहा है, इसलिए इसको v को भी हम ऋणात्मक लेंगे। ओके, देखिए कितना दिया हुआ है v -30 प्लस फिर u को भी माइनस लेंगे तो 1/-15। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, मैं सब मिटा रहा हूँ ताकि मुझे कैलकुलेशन करने में ईजी हो। तो चलिए इसको आप ध्यान रखिएगा, मैं इसकी मिटा के फिर से आगे से करता हूँ। देखिए यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस था, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे माइनस लेता हूँ ताकि 15 और 30 का जब एलसीएम लेंगे आप तो 30 ही होता है। इसको आपको क्या बताऊँ, आपको कर सकते हैं, आप ले लीजिएगा, मैं जानता हूँ 30। ठीक है, और जब इसका भाग करेंगे तो 1 आएगा और 1 का गुणा करेंगे तो -1। ठीक है, 15 दूनी 30 और 2, ठीक है, -3, -3/30 आ रहा है। जब इसको काटेंगे 3 एकम 3 और 3 दूनी 10, मतलब -10, -1/10 आ रहा है। और देखिए अब इसको -1/10 बराबर 1/f, ये अपने ध्यान रखिएगा, 1/f बराबर -1/10। ठीक ना, हम इसका व्युत्क्रम कर देंगे, मतलब f को ऊपर पहुंचा देंगे, इधर 10 को ऊपर पहुंचा देंगे, तो हो जाएगा f बराबर -10 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन में दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे यहाँ से, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आज आपको बस फिजिक्स के क्वेश्चंस कराऊंगा, अगले दिन रसायन विज्ञान क्वेश्चंस आएंगे। यदि किसी वस्तु के, सुनिए ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो छवि कैसी बनेगी। यहाँ पूछा छवि कैसी बनेगी, पहले हम लोग बनाएंगे अवतल दर्पण। चलिए दोस्तों अवतल दर्पण बनाते हैं, आप दोस्त या भाई हैं हमारे। ये रहा मेरा अवतल दर्पण, ठीक है। अब बोल रहा है कि वक्रता केंद्र पर, ठीक है, सी पर सेंटर पर रख रहे हैं, यहाँ पर अपनी क्या रखी हुई है वस्तु। ध्यान रखिएगा, जब वस्तु केंद्र पर रखी हो तो उस जो उसका प्रतिबिंब बनेगा, पहले तो इधर इधर बन रहा है तो वो वास्तविक बनेगा, वास्तविक बना मतलब उल्टा। सुनिए, जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो उल्टा रहेगा, कहीं भी आप देख लीजिए, किसी भी फॉर्मूला आप देख लीजिए, कहीं भी हो, जब भी प्रतिबिंब वास्तविक रहेगा तो उल्टा रहेगा। अगर आभासी है प्रतिबिंब तो वह जरूर ही जरूर सीधा बनता है। ठीक ना, तो देखिए केंद्र पर है बराबर। चलिए मैं आपको इसका सीट बना हुआ है एनसीईआरटी में, अपने बुक को खोलिएगा, मैं एनसीईआरटी खोलता हूँ, आपको दिखाता हूँ, मैं आपको एनसीईआरटी बुक खोल के दिखाता हूँ साइंस की, किस पार्ट में प्रकाश परावर्तन, ठीक ना। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के इस सीट से सीट जो है ना, ये सीट, इसी सीट से आया हुआ है क्वेश्चन।
एक मिनट, इस सीट से है। क्या बोला था वहां पे हम लोगों को कि केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, केंद्र पर बनेगा। देख लीजिए, समान साइज बनेगा, वास्तविक का उल्टा। देख लीजिए, जहाँ जहाँ वास्तविक है वहाँ उल्टा है, जहाँ आभासी यहाँ सीधा है। यह अपना अवतल दर्पण का है। आप उत्तल दर्पण में देखेंगे, उत्तल लेंस में देखेंगे, अवतल लेंस में देखेंगे, सभी जगह यह नियम काम करेगा। तो देखिए, सी पर रहेगा तो सी पर बन जाएगा, अनंत पर रहेगा तो फोकस पे बनेगा, ठीक है। और फोकस पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा। दो चीज आपको याद हो गया, अनंत पर तो फोकस पर, और फोकस पर रहेगा तो अनंत पर। ये आपको पता होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे ऐसे में सी से परे रहेगा तो सी और एफ के बीच बनेगा, और सी और एफ के बीच रहेगा तो सी के परे बनेगा, उसका अपोजिट है। और सी पर तो सी पर, इतना तो आपको अच्छे से बनना चाहिए। और देखिए, जब वस्तु जो होता है फोकस के अंदर बनता है, मतलब पी और एफ के बीच, पी क्या है, अपना पोल है, मतलब कि ध्रुव है दर्पण का, उसके बीच बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा, विविध बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। जब बहुत करेंगे बहुत बड़ा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। अब अवतल दर्पण उत्तल दर्पण अपने घर पे भी देख सकते हैं। जब अपने स्पून रहेगा, चम्मच रहता है, उसके अंदर वाले जैसे हम खाते हैं, वह एक अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। और जो उसका बाहरी सिरा होता है, जस्ट उसके पीछे वाला, वो उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। ये सारे नियम वहाँ पे लागू होंगे। ट्राई कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत ही आराम से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। मैं ऐसा करता हूँ कि आज आपको 10 क्वेश्चन समझाता हूँ, बहुत आराम से तैयारी करनी है। कल से या फिर कल या परसों से मैं आपको फेस टू फेस यानी बोर्ड से पढ़ाऊंगा। तो इसके लिए मेरे चैनल को आप सबसे पहले लाइक बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सबसे पहला काम है सब्सक्राइब करने का, ताकि मैं कल या परसों से पक्का आपको व्हाइट बोर्ड के सामने खड़े होकर पढ़ाऊंगा। तो आपको आप और अच्छे से फेस टू फेस पढ़ने में और अच्छे से मजा आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ कमी लग रही हो तो तुरंत आप कमेंट कीजिए या फिर फ़ोन कीजिए। मैं आपको फिर से अपना नंबर बता रहा हूँ, 92 6 72 675। कमेंट में अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप चेक कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन 10 तक सॉल्व कराता हूँ, अगर आप कमेंट कर देते हैं कि नहीं मुझे 10 से चाहिए 30 तक, मैं आज ही वीडियो अपलोड कर दूंगा। मैं अभी तो शूट तो पूरा करूंगा, लेकिन अपलोड 30 तक, 10 तक करूंगा, अगले दिन करता हूँ। आप इस क्वेश्चन को समझते हैं। आइए, यह क्वेश्चन बोल रहा है आपको 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, तो देखिए उत्तल लेंस दिया गया है, कितना दूरी है, 20 सेंटीमीटर। दुगने आकार का सीधा प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु के लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए। प्रतिबिंब कितना होना चाहिए, दुगना होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आता है आवर्धन सूत्र। आवर्धन सूत्र क्या होता है, नहीं पता है। दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र होता है -v/u, और लेंस के लिए होता है v/u। इतना फर्क है -20 का, मतलब -+ का, ठीक है। ये अपना आवर्धन सूत्र होता है। v क्या, वही बताया हूँ जो पहले है, पहले अपना बीम बनता है, मतलब कि वस्तु है तो उसको u, बाद में v प्रतिबिंब। ये आपको कुछ कह नहीं सकता, ये हमेशा माइनस रहता है। ये डिपेंड करता है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, ठीक ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगी, फोकस दूरी दी हुई है, मतलब कि v/u दिया हुआ है 20। अब मुझे इसको निकालना है। मैं कैसे निकाल सकता हूँ, कुछ सोच सकते हैं आप। 20 नहीं दिया हुआ है, सॉरी, ये दिया हुआ है 2, क्योंकि ये मेरे को 2 गुना करना है ना 2। तो इसके निकालने के लिए एक और फार्मूले का यूज करना पड़ेगा अपन को। क्या आप वो बता सकते हैं, नहीं। चलिए मैं बैक आ चुका हूँ, थोड़ा सी काम पड़ गया तो मैं जाना पड़ा था मुझे। चलिए, हाँ तो हम इस वक्त, हाँ आपको नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है, क्योंकि आप 10th को सीरियस ले ली। हाँ तो हम कहाँ टॉपिक पर थे, हम लोग थे कि v/u बराबर 2। हम 20 लिख दिए थे यहाँ देख के, लेकिन यहाँ 2 गुना बोला है, ध्यान रखिएगा, 2 गुने आकार का है 2। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब मेरे को इसमें u का मान निकालना है। तो चलिए सबसे पहले इसका करते हैं, इसका पंचांतरण करके यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, मतलब v × 2u, समीकरण नंबर 1, ठीक है।
इस बात को आप ध्यान रखिए। क्या था समीकरण नंबर एक, v बराबर 2u। मैं यहाँ लिख ही लेता हूँ। अब देखिए, एक होता है दर्पण सूत्र, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दर्पण सूत्र, सॉरी यहाँ लेंस की बात कर रहा है, यहाँ पे लेंस सूत्र रहेगा। तो लेंस सूत्र होता है 1/f, ये भी मैं आपको बताया हूँ पहले, माइनस, ठीक ना। चलिए, अब मेरे को यहाँ पे f का मान दिया हुआ है और इन सब का मान नहीं दिया हुआ है, क्या कर सकते हैं, मान रखेंगे। चलिए मान रखते हैं। सबसे पहले मान रखने पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले उसको मैं लिख लेता हूँ, बार बार मिट जाता है वो, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है अभी ना। 20, ठीक है, v का मान आया 2u, ठीक है, माइनस u। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और u का मान निकाल लेते हैं। बहुत ईजी है सॉल्व करना, देखिए हम करके दिखाते हैं आपको। इसको याद रखिएगा, अभी हम लोग इतना सॉल्व करेंगे फिर इसके बराबर कर देंगे, ठीक ना। इसका जब एलसीएम लेंगे तो 2u ही आएगा। कैसे लेंगे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, आपके लिए ऑप्शन दिए हैं। तो भाग करेंगे तो एक ही आ जाएगा, और जब यहाँ माइनस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा अपने -1/2u। चलिए -1/2 याद रखिएगा, बराबर करते हैं उसके 1/20 के, 1/20 बराबर माइनस क्या था, भूल गए ना। आप भूले होंगे पर मैं नहीं भूला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या था, 1 था, 1 माइनस क्या था पता है आपको, 2 था, और नीचे क्या था, 2u था। इसका मतलब मैंने लिखा था -1/2u, आप भूल गए, बहुत गलत बात है। ये मुझे इसमें u का मान निकालना है। इसका वर्ज गुणनखंड कर देंगे ऐसे और ऐसे, सॉरी वर्ज गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे इसको बोलते हैं। तो आ जाएगा 2u बराबर 20 और 2 एक कम 2, ये आ जाएगा अपना आंसर, u बराबर 10 सेंटीमीटर। क्या ऑप्शन में है, हाँ मैंने आपको बताया यू हमेशा माइनस होना चाहिए, ये राइट है, यहाँ यूज माइनस होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो क्या करेंगे, जो ऑप्शन है अपना उसी को करेक्ट मान के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आंसर आ गया चिन्ह। अगर देखिए मेरे पास अगर आता -10 आ जाता या फिर +10 ही आता, अगर इसमें -10 भी दिया होता, -10 भी दिया होता, +10 भी दिया होता, तब मेरे को दिक्कत हुआ था, तब मेरे को एडजस्ट करना पड़ता। मैं 10 आ गया, अब इसमें दिया ही नहीं है, तो फिर आप लोग ट्रिक कर सकते हो, आपका आंसर राइट होगा, ठीक ना, चिंता वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिए तैयारी आप लोगों को बहुत आराम से करनी पड़ेगी, टाइम है अपने पास, लेकिन ज़्यादा टाइम भी नहीं है, गंभीरता से करनी है। देखिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि उत्तर लेंस, ध्यान देखिए उत्तर लेंस पहले यहाँ बना ले रहा हूँ मैं, ये होता है उत्तर लेंस, सॉरी राइटिंग थोड़ी खराब है। उत्तर लेंस द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंब बन रहा है और वस्तु को लेंस के पास लाया जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अरे अभी मैं आपको एनसीईआरटी का एक पेज दिखाया था, किसके लिए, दर्पण के लिए, ऐसा सेम पेज बना हुआ है किसके लिए, लेंस के लिए, उसको जाकर जरूर देखिएगा आप। एक चीज़ और, अगर आप अवतल लेंस वाला जो मैं सीट दिखाया हूँ उसको याद कर लेते हैं, तो उत्तल लेंस अवतल, वो अवतल दर्पण के लिए है, और सेम मैट्रिसेस प्रॉपर्टीज जो हैं उत्तल लेंस के लिए उपयोगी आती है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एज इट इज मिलेगी, बस उसमें नामकरण थोड़ा सा अलग अलग किया, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है, बन रही है तो वस्तु को लेंस के पास तो क्या होता है, देखिए लेंस है, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, मैं सही कर लेता हूँ अपना मेथड को। ये देखिए ये लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है, और मान लीजिए बीम में यहाँ रखा हुआ है, प्रतिबिंब बनेगा, बन रहा है, ठीक है, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। तो क्वेश्चन तो दिख ही नहीं रहा हम लोग को, दिक्कत होगी। चलिए कोई बात नहीं, दिख रहा है क्वेश्चन हम लोग को।
उसमें प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे, जब जैसे जैसे ये पास आता जाएगा और जब एफ के अंदर आ जाएगा तो प्रतिबिंब यहाँ बनने लगेगा, ठीक है। जैसे जैसे ये पास आएगा इसका आकार भी बढ़ेगा। वो सीट में देख सकते हैं, वो सीट में बहुत से समझाया हुआ, आप सीट देख सकते हैं। आकार बढ़ेगा और वो वस्तु से दूर जाता जाएगा। सबसे पहले यहाँ बन रहा होगा, यहाँ पे, फिर आएगा यहाँ पे, फिर एक बार फोकस बन जाएगा, फिर फोकस से आगे जाएंगे तो वस्तु के दूर जाता जाएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि छोटे मोटे इस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि 10वीं आप पढ़ चुके हैं तो इतना भी पीछे समझाने की आपको आवश्यकता नहीं है, बहुत ईजी। क्वेश्चन नंबर 8 आगे। उत्तल दर्पण को वाहनों के पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्यों? सीधे सीधे एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया है, एनसीईआरटी में सीधे लिखा गया है। क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है वो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा बनाता है। देखिए उत्तल दर्पण बनाते हैं, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, और जब वस्तु से प्रतिबिंब छोटा बनेगा तो उसके लिए इतने से छोटे छोटे प्रतिबिंब बनेंगे तो क्या होगा, उसके लिए सरफेस एरिया ज़्यादा बन जाएगा, और छोटे छोटे प्रतिबिंब उसी एरिया बन जाएंगे तो इसलिए उसका आकार बढ़ जाएगा, क्षेत्र बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए आप, कि बड़ा क्षेत्र दिखाई देता है, क्योंकि छोटे छोटे बन जाते हैं तो बहुत बड़े दिखते हैं। अब एक कॉपी के पेज पर आप बहुत बड़ा बड़ा लिख देंगे, बहुत बड़ा बड़ा, तो आपको कॉपी का पेज उतना ही बहुत बड़ा दिखेंगे तो कम क्षेत्र को आप दिखा पाएंगे अपने पेन के माध्यम से। नहीं, छोटा छोटा लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं, बस वही कॉन्सेप्ट यूज किया है। ये भी कोई बहुत ईजी था क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, आप चिंता नहीं करने का, बस पेपर दिया बधाल के आइए। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण लेंस वस्तु के अनुसार, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए नीचे भी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं कौन कौन से हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा दर्पण या लेंस, दोनों हो सकता है, वस्तु की स्थिति के वास्तविक और आभासी, ये सेम उसी फिर चार्ट से है जो चार्ट आपको दिखाया हूँ, दर्पण वाला और लेंस वाला, सेम उसी चार्ट से क्वेश्चन आया है। इसमें बोल रहा है कि अपना वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का दिखाता है। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ आपको। ये दर्पण है मान लीजिए, और अवतल दर्पण के चलते हैं, का केंद्र बिंदु है, ये इसका फोकस है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज में बताया था जब फोकस के अंदर प्रतिबिंब बनेगा तो उस नहीं सॉरी वस्तु फोकस के अंदर रहेगी तो प्रतिबिंब उसके बाहर बनेगा, ठीक है। और जब बाहर बनेगा तो वास्तविक बनेगा और सीधा बनता है। यहाँ वास्तविक की बात सीधा बात नहीं है, यहाँ पे सीधा बन रहा है, ठीक है। और जब इसके पीछे रहता है तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, मतलब सॉरी वास्तविक, इधर वास्तविक बनेगा इधर सीधा बनेगा, मतलब दोनों प्रकार के बन रहा है। तो यहाँ पे अवतल दर्पण जो है इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं ऊपर, अवतल दर्पण है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये अवतल दर्पण, सॉरी ये अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है, ठीक है ना। अब मैं बोला था अवतल दर्पण की प्रॉपर्टीज जो दी हैं उत्तल लेंस के लिए बहुत उसके बिल्कुल सिमिलर होती हैं, ठीक ना, बहुत ही सिमिलर होती है। अब प्रॉपर्टीज में बताया था पहले ही, तो आप अभी आप जाके देख सकते हैं। जो लेंस का जो होता है, लेंस ऐसे रहेगा, उसके भी फोकस के अंदर अगर बनेगा तो अगर फोकस से बाहर है तो वास्तविक, फोकस से अंदर है तो सॉरी फोकस से बाहर है तो क्या बनेगा, वास्तविक, फोकस से अंदर है तो आभासी, दोनों प्रकार बनेगा। इसलिए उसका दो आंसर होंगे, जो कि है अपना अवतल दर्पण एंड उत्तल लेंस। इज राइट आंसर इज सी इन दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं, और ये आखिरी क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। अगर आप कमेंट करते हैं, कॉल करते हैं मेरे को, या कोई डाउट पूछने के लिए, आप मुझे बताने के लिए कि आगे की वीडियो बनाइए सर, सर नहीं आपका भैया ही हूँ, तो मैं आगे की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन पेपर मेरा नहीं है, क्वेश्चन मेरे फ्रेंड ने शेयर किया मेरे को, जो एक गलत निशान में, मेरा मत जानिएगा आप, आपको जानकारी के लिए आपको बता दूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन है। देखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसे देखिए फोकस दूरी कितनी दे दी अपन लोग को, 20, ठीक है। यदि वस्तु से 10 सेंटीमीटर दूरी के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, मतलब कि वस्तु की दूरी दिया, मतलब v दिया है, सॉरी यहाँ पे ऐसे करके लिखना जाता है, v की u, सॉरी वस्तु बोला तो u पहले के, क्यों पहले u आता है, इससे पहले वस्तु आती है, इसलिए -10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी,
चलिए बहुत ईजी, दर्पण सूत्र लगा के आप दहाड़ के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं आपको दर्पण सूत्र आपको लिख देता हूँ साइड में, आपको पता ही है, मैं इसके बारे में ज़्यादा क्या ही बोलूँ, बहुत फेमस। चलिए ये दर्पण सूत्र अपना। और देखिए मान रखते हैं सबका, एफ का मान दिया है 20, 1/20, और शायद इसका साइज छोटा होता है क्या, मैं सेटिंग्स कर लूँगा, तभी मैं बहुत बड़ा लिख रहा है, वही ना सरफेस बढ़ गया है इसलिए सरफेस छोटा रहेगा। इससे उत्तल दर्पण पे वाहनों के पार्श्व मिरर का उपयोग किया जाता है ताकि अधिक से अधिक वाहन दिख सके और सीधा दिख सके। तो चलिए सॉरी यार, मेरा सेटअप थोड़ा अच्छे से नहीं हो पाया, इसलिए वीडियो लेट है। मैं इस वीडियो को सुबह अपलोड करने वाला था तो बना के, लेकिन सिस्टम में थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लग गया आपको, सॉरी उसके लिए। आपसे वीडियो प्रॉपर टाइम पर जाएंगे। देखिए आपको टाइम बता दूंगा कि इस टाइम पे मेरी वीडियो रोज आएंगे, तो इस टाइम पे रोज आएंगे। 1/20 दर्पण सूत्र से लिख रहा हूँ। मेरे को बी का वी नहीं दिया है क्योंकि प्रतिबिंब तो निकालना है, और प्रतिबिंब बाद में, इससे वी बाद में अल्फा आता है, इससे बी को प्रतिबिंब दिखाते हैं। और प्लस 1/10, क्या मैं सही लिखा हूँ? बोले क्या मैं सही लिखा हूँ? मैं बिल्कुल गलत लिखा हूँ, क्योंकि जो 10 है यू है, और यू हमेशा माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, मैं अभी इतना सॉल्व करता हूँ, मिटा के फिर से लिखता हूँ ताकि ये अच्छे से आपको दिख सके। यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए ये माइनस हो गया और 10 आ गया। अब 10 का पक्षांतर कर देंगे अपन इस साइड, तो 1/20 प्लस हो जाएगा माइनस वाला, 1/10 बराबर 1/v। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे। आपको भिन्न का जोड़ तो बहुत ही आता ही होगा, इतना मैं आपसे आशा करता हूँ। इसलिए 20, तो 20 का नोटिस भाग देंगे तो क्या आ जाएगा अपना 1। सॉरी, मैं जो मिटा दिया ना वही मैं भूल गया, क्या मैं लिखा था वहाँ पे, इसी वजह को फिर से लिखना पड़ रहा है यार, स्क्रीन छोटी है ना। अब इस कारण से मेरे चैनल से मत चले जाइएगा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी ही अपना सेटअप बड़ा करने वाला हूँ। 1/20 इधर पर सूत्र इसमें ले रहा हूँ, माइनस कितना दिया है अपना था, 10 दिया था, प्लस चला गया था, इधर प्लस हो गया था ये। और इसका हम अपन ने एलसीएम लिया था 20 में मांगे 1, इसमें 2। ठीक है, यहाँ 2 कैसे आया, 10 दूनी 20, अब 10 दूनी 20 और 2 एकम 2, तो 3/20। ठीक है, 3/20। ठीक है, तो 3/20 बराबर 1/20। क्यों, अपन राइट है ना। चलिए आप थोड़ा पीछे का देखें, बिल्कुल समझ जाएंगे कि ये उसके बराबर था। मैं उसको, में जो जोड़ था ना, सो जोड़ के ही आया है, और जो उसके जोड़ से पहले बराबर था ही, तो इसी कारण से ऐसा दिख रहा है आपको। इसका भी गुणा करा देंगे, तिरक गुणा, तो 3v बराबर 20 और v बराबर 20/3। सो कटिंग कट्टम कटिंग करेंगे, तो चलिए कट्टम कटिंग करते हैं आपके सामने और दिखाते हैं क्या आंसर आता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिका 9, 3 चौका 3 पच्चे 15, 3 छक 18। ऐसा नहीं मुझे पढ़ाने, मुझे पढ़ा आता है। 3 छक 18, आपको मस्ती के लिए लास्ट में ऐसा कर रहा हूँ। 3 छक 18, हासिल गया 2 पॉइंट लगा यहाँ, ये चला गया ऐसे, और ये ऐसे जाता जाएगा, आप करके देखिएगा, ऐसे जाता जाता जाएगा। इसलिए ये 5 से बड़ा है, इसलिए लिखते हैं 6.7। ये प्लस है तो प्लस यहाँ, और सेंटीमीटर में था, यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर, इसलिए इसका राइट आंसर ही हो जाएगा 6 ये। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो थोड़ी सी दिक्कत भरी फंसी होगी। चलिए कोई बात नहीं, आपको मैं और अच्छा कंटेंट लाऊंगा, कल से और अच्छी प्रिपरेशन कराऊंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरा वीडियो आता रहे। ये तो मैं बस पीवाईक्यू कराया हूँ, ये कल इसका पूरा करा दूंगा। रसायन विज्ञान था 25 का, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित का है जेडबली का, इसके बाद नीट का भी कराऊंगा। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, जो रसायन विज्ञान है और भौतिक विज्ञान है, नीट और जेडबल के लिए कॉन्सेप्ट से में आप पढ़ सकते हैं। पेपर क्वेश्चन पेपर अलग आता है, लेकिन लेवल यही रहता है। आप क्वेश्चन पेपर देखिए, अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ इस क्वेश्चन पेपर का, तो ऑफ कोर्स आप कमेंट कीजिए, आप मुझे कॉल कीजिए, आपको बिल्कुल मिलेगा।
तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल और या आज ही, अगर आप कमेंट करते हैं तो आपको पूरी वीडियो मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। सॉरी, कीप लर्निंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत तो है ही, अपना भारत महान है, बट कीप लर्निंग भी होनी चाहिए। कीप लर्निंग। ओके, गुड बाय दोस्तों।